प्रारब्ध क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। कर्म के प्रकार। प्रारब्ध क्या है, कैसे बनती है और उसे कौन बनाता है? निष्काम कर्म योग किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म और कर्मयोगी की परिभाषा क्या है? यह जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आपको कर्म के 3 प्रकार के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वह हमारे पिछले जन्मों के कर्म के कारण है। वह हमारा प्रारब्ध कहलाता है। प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है। वह फल कर्ता को भोगना ही पड़ता है। पहले यह समझ लेते हैं प्रारब्ध कैसे बनता है, अर्थात हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमारे प्रारब्ध निर्मित होते हैं। आपने दूध, दही देखे होंगे और खाए भी होंगे। एक प्रक्रिया के अनुसार जैसे दूध से दही बनती है, ठीक वैसे ही कर्म से भाग्य बनता है। कर्म के प्रकार। 3 प्रकार के कर्म हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वह है जिनका फल इस जीवन में नहीं मिलता है। वे कर्म जन्म जन्मांतर तक संचित होते जाते हैं। प्रारब्ध का अर्थ ही है पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म, जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। अच्छे कर्मों से अच्छे संस्कार और अच्छे संस्कारों से अच्छे प्रारब्ध का निर्माण होता है। क्रियमाण कर्म से ही संचित कर्म बनता है। वर्तमान में जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। कर्म क्या है? कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म का अर्थ है कोई भी कार्य जिसे आप अभी कर रहे हैं, जैसे खाना, पीना, चलना, देखना, सुनना, समझना, रोना, हंसना और अन्य कर्म करना आदि। किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचना, यह भी कर्म के अंतर्गत ही आता है। इसे कर्म कहते हैं। संचित कर्म। संचित का अर्थ है संपूर्ण कुल योग, अर्थात मात्र इस जीवन के ही नहीं अपितु पूर्व जन्मों के सभी कर्म जो आपने उन जन्मों में किए हैं। आपने इन कर्मों को एकत्र करके अपने खाते में डाल लिया है। उदाहरण के रूप में, जैसे कोई आपका अपमान करे और आप क्रोधित हो जाएं, तो आपके संचित कर्म बढ़ जाते हैं। परंतु यदि कोई अपमान करे और आप क्रोध ना करें, तो आपके संचित कर्म कम होते हैं। अर्थात आप जो मन में विचार करते हैं वह भी कर्म ही है। उसका फल तत्काल नहीं मिलता है। अतः हमें विचार सुनने की स्थिति को प्राप्त करनी है। प्रत्येक जन्म में किए गए कर्म संस्कार बनते हैं एवं उसके फल भाव का संचित कोष तैयार हो जाता है। यह कर्म उस जीव की व्यक्तिगत पूंजी है जो अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। यही संचित कोष संचित कर्म कहा जाता है और मनुष्य इसे हर जन्म में नए रूप में अर्जित करता रहता है। इस तरह संचित कर्म का संबंध मानसिक कर्म से भी होता है, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, बदला लेने की भावना अथवा क्षमा, दया इत्यादि की भावना मनुष्य में संचित कर्मों के आधार पर ही पाई जाती है। अशुभ चिंतन में अशुभ संचित कर्म व शुभ चिंतन में शुभ संचित कर्म बनते हैं। जीवन में 3 चीजों का संयोग होता है: आत्मा, मन और शरीर। शरीर और आत्मा के मध्य सेतु है मन। यदि मन किसी प्रकार के संस्कार निर्मित न करे और पूर्व संस्कारों को क्षय करे, तो वह मन अपना अस्तित्व ही खो देगा और मनुष्य का जन्म नहीं होगा। संचित कर्मों का प्रभाव। प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्मों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पैदा हुआ था, जैसे कोई गरीब तो कोई अमीर, जिससे उसके कर्म भी भिन्न भिन्न प्रकार के रहे होंगे। उसकी प्रतिभा का विकास भी भिन्न प्रकार से हुआ होगा। इन्हीं पिछले जन्म के संस्कारों के कारण कोई व्यक्ति कर्मठ या आलसी स्वभाव का होता है। यह संचित कोष ही पाप और पुण्य का ढेर होता है। इसी ढेर के अनुसार वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, क्षमा इत्यादि होते हैं। ये संस्कार बुद्धि को उसी दिशा की ओर प्रेरित करते हैं जैसा कि उसमें संग्रहित हो। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध और संचित का एक भाग इस जीवन के कर्म है। आप सभी संचित कर्मों को इस जन्म में नहीं भोग सकते,
क्योंकि यह बहुत से पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा संग्रह है। इसलिए इस जीवन में आप जो कर्म करते हैं, प्रारब्ध, वो आपके संचित कर्म में से घटा दिया जाएगा। इस प्रकार इस जीवन में आप केवल प्रारब्ध भोगेंगे जो आपके कुल कर्मों का एक भाग है। वे मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों के फल अंश का कुछ हिस्सा इस जन्म के भोग के लिए निश्चित होता है, या इस जन्म में जिन संचित कर्मों का भोग आरंभ हो चुका है वही प्रारब्ध है। इसी प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। इसका भोग 3 प्रकार से होता है। अनिच्छा से, वे बातें जिन पर मनुष्य का वश नहीं और न ही विचार किया हो, जैसे भूकंप आदि। परेच्छा से, दूसरों के द्वारा दिया गया सुख दुख। स्वेच्छा से, इस समय मनुष्य की बुद्धि ही वैसी हो जाया करती है जिससे वह प्रारब्ध के वशीभूत अपने भोग के लिए स्वयं कारक बन जाता है। किसी विशेष समय में विशेष प्रकार की बुद्धि हो जाया करती है तथा उसके अनुसार निर्णय लेना प्रारब्ध है। प्रारब्ध में न हो तो मुंह तक पहुंचाने वाला भी छीन जाता है। प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के पूर्व जन्मों में आचरित किए गए कर्मों का परिणाम होता है, जो इस जीवात्मा के इस जन्म में अनुभव करने के लिए निश्चित किया गया है। यह प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के जन्म, मृत्यु, अनुभव और जीवन की स्थितियों को निर्धारित करता है। इसे कर्म फल भी कहा जाता है। क्रियमाण कर्म। तीसरा कर्म क्रियमाण है। कर्म शारीरिक हैं, जिनका फल प्रायः साथ के साथ ही मिलता रहता है। जैसे नशा पिया कि उन्माद आया, विष खाया कि मृत्यु हुई। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है। भौतिक तत्व स्थूलता प्रधान होते हैं, उसमें तुरंत ही बदला मिलता है। अग्नि के छूते ही हाथ जल जाता है। नियम के विरुद्ध आहार विहार करने पर रोगों की पीड़ा का, निर्बलता का अविलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। कर्म का सिद्धांत। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। इसे ऐसे समझते हैं, आपने जैसा बीज बोया है आपको वैसा ही फल भोगने को मिलेगा। अर्थात आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार आपके पास लौट कर आता है। भगवद गीता के अनुसार यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो इसका फल आपको इस जन्म में या तो अगले जन्म में अच्छा ही मिलेगा, यह तय है। अगर आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इसका फल आपको इस जन्म में या तो अगले जन्म में बुरा ही मिलेगा, इससे आप छूट नहीं सकते। जब हमें लगता है कि हमने तो दूसरों के साथ बुरा किया नहीं है, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में इतनी मुसीबत या कष्ट क्यों आ रहे हैं, यह पूर्व जन्म का ही फल है जो कि समय समय पर प्रारब्ध देते रहता है। किंतु मूढ़ पुरुष जो कर्म के सिद्धांत को नहीं जानता, वह ईश्वर को बुरा भला कहता है। किंतु वे परमेश्वर तो हमें कर्मों से ताड़ते हैं, कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। वे तो दया के सागर हैं। कर्म फल से मुक्त कैसे हो? कर्मों से छूटने का उपाय निष्काम कर्मयोग ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कदापि नहीं। इसलिए तू फल की इच्छा से कर्म मत कर और न ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर कर्म करो। इस प्रकार कर्म करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। अतः निष्काम भाव को प्राप्त तभी होंगे जब वैराग हो जाए, जब आप जान जाएंगे कि यह सब कुछ जो दिख रहा है वह मेरा नहीं, सब ईश्वर के हैं। यह शरीर भी मेरा नहीं है। ऐसे विचार करने पर मोह आदि का नाश हो जाएगा। मोह का नाश होते ही वैराग्य भाव को प्राप्त हो जाएंगे। आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति विश्वम।